हरे कृष्णा। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा कृष्णा पर, जहां हम सुनते हैं भगवान की अद्भुत और पवित्र कथाएं। आज हम कार्तिक मास की कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे ये मास समय भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। कैसे इस मास में एक दीपक भी यदि श्रद्धा से जलाया जाए तो वह अनंत जन्मों के पापों का नाश कर देता है। अब दूसरे अध्याय में हम सुनेंगे कैसे एक साधारण ब्राह्मण स्त्री ने कार्तिक मास में तुलसी और दीपदान का व्रत किया और कैसे उसी व्रत के प्रभाव से उसे दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। साथ ही हम जानेंगे कि इस मास में कौन कौन से नियम और सेवाएं करनी चाहिए और क्यों भगवान कहते हैं कार्तिक मेरा हृदय है। तो आइए भक्तों, भक्ति भाव से कथा आरंभ करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, सतयुग में नंदवन नामक एक अद्भुत उपवन था। वहां अनेक देवता, ऋषि, मुनि और अप्सराएं निवास करती थी। चारों ओर केवल भक्ति और प्रेम और सौंदर्य का वातावरण था। वहीं पास में एक सुंदर नगर था जिसका नाम था कनकपुरी। उस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सुमेधा। वह अत्यंत ज्ञानी और वेदों का पाठ और परम भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था पद्मा, जो पतिव्रता और सदा सेवा भाव में रत रहती थी। तो सुमेशा और पद्मा दोनों बहुत ही निर्धन थे। घर में भोजन तक का साधन नहीं था, परंतु उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते, तुलसी की पूजा करते और दीपक जलाते। एक दिन पद्मा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमने भक्ति तो बहुत की परंतु सुख नहीं मिला। क्या ऐसा कोई व्रत है जिससे हमें भी भगवान की कृपा मिल सके? तो सुमेधा बोला, प्रिय, आने वाला कार्तिक मास समय भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि हम इस मास में दीप दान, तुलसी पूजा और दान पुण्य करें तो निश्चित ही हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो कुछ ही दिनों में कार्तिक मास का आगमन हुआ और शरद पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा का प्रकाश शांत हुआ तब पृथ्वी पर दिव्यता छा गई। पद्मा ने निश्चय किया, मैं पूरे मास तक प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करूंगी, परंतु तुलसी माता को जल दूंगी और एक दीपक जलाऊंगी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा जल से स्नान करती, तुलसी माता को नमस्कार करती और प्रेम पूर्वक कहती, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। तो दीपक जलाने के बाद एक दिन रात्रि में जब वह दीपक जलाकर रख रही थी तभी एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। पद्मा ने तुरंत आंचल से हवा को रोका, फिर से दीपक जला दिया। उस समय आकाश में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता ने उस दृश्य को देखा। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु देखिए, वह साधारण ब्राह्मणी कैसे श्रद्धा से दीपक जला रही है। चाहे गरीबी हो या कठिनाई, उसका विश्वास अटल है। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, यही है भक्ति की शक्ति। जिसने कार्तिक मास में एक दीप भी मेरे नाम से जलाया उसे मैं समय अपने धाम में स्थान देता हूँ। तो कुछ वर्ष बीते। एक दिन पद्मा ने भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। तुरंत ही स्वर्ग से दिव्य विमान उतरा। उसमें 4 विष्णु दूत आए और उन्होंने कहा, हे पुण्य आत्मा पद्मा,
कार्तिक मास में किए गए दीप दान और तुलसी पूजा के फलस्वरूप तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो पद्मा ने हर्षित होकर अपने पति सुमेधा से कहा, स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं पहले जा रही हूँ, परंतु आपका भी उद्धार निश्चित है। ऐसा कहकर वह दिव्य देह धारण कर वैकुंठ चली गई। सुमेधा ने भी भक्ति में जीवन व्यतीत किया और विष्णु लोक पहुँचे। देवलोक में जब यह घटना हुई तो नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और बोले, प्रभु आपकी कृपा अपार है, केवल एक दीप जलाने से ही पद्मा को वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो विष्णु भगवान बोले, नारद, कार्तिक मास वह काल है जब मेरे करुणा सागर के समान बहती है। इस मास में एक दीपक, एक तुलसी पत्ता अथवा मेरे नाम का एक उच्चारण भी जन्म जन्म के पापों को हर लेता है। नारद मुनि ने हर्षित होकर कहा, तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और सबको कार्तिक मास का महात्म्य सुनाऊंगा। और तभी से ये कथा लोक में प्रसिद्ध हो गई कि जिसने कार्तिक मास में दीप दान किया वह कभी अंधकार में जीवन नहीं जीता। तो कार्तिक मास के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, तुलसी की परिक्रमा करना और शाम को दीप दान करना, यह तीनों कार्य अत्यंत शुभ हैं। जो व्यक्ति इस मास में झूठ, क्रोध, हिंसा, मदिरा, परनिंदा और लोभ से दूर रहता है, वह मेरे साक्षात सानिध्य को प्राप्त करता है। तुलसी माता की महिमा। भगवान बोले, तुलसी मेरी अर्धांगिनी है। जो मेरे चरणों में तुलसी का पत्ता चढ़ाता है वह अनंत यज्ञों का फल पाता है। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अनिवार्य मानी गई है। तुलसी पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उनके चारों ओर परिक्रमा करना, यह सब सौभाग्यवर्धक और पाप हर होता है। कार्तिक मास में दीपदान के विशेष नियम होते हैं, जैसे संध्या समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। यदि दीपक मिट्टी का हो तो उत्तम है। उसमें तिल का तेल या घी डालना चाहिए। दीपक जलाते समय कहना चाहिए, ओम नमो दामोदराय नमो, ओम नमो दामोदराय नमो, ओम नमो दामोदराय नमो। दीपक को कभी फूंक मारकर ना बुझाएं। भगवान की ज्योति को समय शांत होने दें। एक और कथा के अनुसार कहते हैं, एक बार एक चोर रात में किसी मंदिर में घुसा और वहां दीपक जलते देख चकित हो गया। वह चोरी करने आया था, लेकिन दीपक बुझ ना जाए इसलिए उसने हवा रोक ली। अचानक मंदिर के द्वार पर सैनिक आ गए। चोर डर के मारे भागा और रास्ते में मारा गया। परंतु जब यमदूत आए तो विष्णु दूतों ने कहा, इसने कार्तिक मास में दीपक की रक्षा की, इसलिए यह हमारा भक्त है। इस प्रकार वह चोर भी वैकुंठ चला गया। कार्तिक मास का रहस्य क्या है? भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, मैंने सभी मासों में कार्तिक को अपना प्रिय माना। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे ही कार्तिक सभी मासों में महान है। जो व्यक्ति इस मास में केवल एक बार हरे कृष्ण नाम लेता है, वह भी मेरे धाम का अधिकारी बनता है। इसलिए कहा गया है, कार्तिक मास से या पिबेत जलम तुलसी समीपत, अर्थात जो कार्तिक मास में कुल तुलसी के पास जल ग्रहण करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को जाता है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में धन या वैभव की नहीं, केवल प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। पद्मा जैसे निर्धन ब्राह्मणी ने केवल एक दीप जलाकर भगवान विष्णु का
हृदय जीत लिया। इसलिए इस कार्तिक मास में हम सबको भी तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए और हर जीव के प्रति प्रेम रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या श्रद्धा से साझा करता है, उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो कार्तिक मास में 1000 दीपक जलाने से मिलता है। तो आइए भक्तों, अपने मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करें और मिलकर कहें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन